जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज हम सब एक संगत जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी ने उनको किस किस रूप में आकर दर्शन दिए। उनकी मम्मी के ऑपरेशन के टाइम पर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कैसे कराई। तो चलिए संगत जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले कि मेरे गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2022 में। मेरा सबसे पहला सत्संग ये है कि मुझे गुरुजी ने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया है लाइफ में। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी मम्मी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हुआ एक बार। उनको बहुत ज़्यादा ही पेन था उस वक्त। तो फिर हमने डॉक्टर को वगैरह दिखाया। फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमें बुलाया कि उनका अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि उनको एक फाइब्रॉइड की गठान हो गई थी। उसकी वजह से उनको ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो बढ़ जाती थी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए फिर हमने उनका ऑपरेशन करवाया। उसके बाद वो ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा हम लोग डर रहे थे। ऑपरेशन होने से पहले ही बहुत डिस्टर्ब थे। तो गुरुजी ने उस वक्त इतना सपोर्ट किया है हमें। मम्मी का ऑपरेशन जब हुआ तो मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन में थी मम्मी की, ऑपरेशन कैसे होगा, क्या होगा। बहुत डिस्टर्ब थी, मैं भी वैसे थी। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी गुरुजी है, आप टेंशन मत लो। और मैंने हॉस्पिटल में मम्मी को हेडफोन्स ले जाके दिए कि मम्मी आप सत्संग सुनो और आप टेंशन मत लो, गुरुजी है, गुरुजी सब संभाल लेंगे। तो गुरुजी ने वो ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल करवाया और मम्मी को आफ्टर ऑपरेशन गुरुजी ने दर्शन दिए हैं हॉस्पिटल में। मम्मी जब बेहोशी की हालत में थी, मम्मी ने थोड़ा सा ऐसे उनको बेहोशी की हालत में थोड़ा सा ऐसे आंखें खोल के देखी तो मम्मी को ऐसे बेहोशी की हालत में गुरुजी ने ऐसे स्माइल करते हुए ब्लैक चोले में दर्शन दिए। तो मम्मी बहुत खुश हो गई। आफ्टर मम्मी जब उनका ऑपरेशन हो गया उसके बाद वो जब बेहोशी की हालत से उठी तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। जो अपने पास स्वरूप है उसी रूप में, वो स्वरूप में जो चोले में है, वो ब्लैक चोले में गुरु का, उसी चोले में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो मम्मी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई कि, और वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए। उसके बाद मेरा दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे जिस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, गुरुजी ने मुझे वो जॉब दिलवाई TCS कंपनी में। मेरे लिए सबसे खास एक्सपीरियंस है। उसके बाद मुझे गुरुजी ऐसे बीच बीच में तितली रूप में वगैरह दर्शन देते। ऑफिस में मैं जब लंच टाइम के लिए वगैरह जाती हूँ तो उसके बाद वहाँ से बाहर निकलती हूँ तो वहाँ पर मुझे FC से फूड कोर्ट से, अगर मैं बाहर खाना वगैरह होने के बाद, लंच होने के बाद फूड कोर्ट से बाहर जाती हूँ घूमते फिरते फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो मुझे गुरुजी के बहुत से बार ऐसे दर्शन मिले हैं। और ऐसे बाहर भी कभी जाती हूँ तो गाड़ी चलाते वक्त वगैरह मुझे गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। और घर के पास भी जब मैं पूजा वगैरह हो जाती है मेरी, या फिर ऐसे भी मैं जब भी ऐसे बाहर निकलती हूँ या कहीं कभी कभी घर में भी, घर के आसपास, मुझे तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और एक बार मुझे गुरुजी ने दिए में भी एक बार तितली रूप में दर्शन मिले हैं मुझे दिए में। और ओम दर्शन भी दिए गुरुजी ने चाय प्रसाद में। एक बार मैंने चाय प्रसाद का गुरुजी के पास चाय प्रसाद रखी थी बनाकर, तो फिर मैंने ओपन किया तो उसमें भी मुझे छोटा सा ओम बना हुआ नज़र आया उस पर प्लेट पे। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। इससे मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए हैं। गुरुजी के साथ जो मेरा 1 साल का सफ़र है बहुत अच्छा रहा है। ऐसे ही गुरुजी सब पर अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की एक और मेरे पास ऐसा सत्संग है कि मैं जब ऑफिस से आ रही थी तो बस में मुझे बस स्टॉप पे बस रुकी, बीच में जो स्टॉप आता है वो स्क्वायर पे रुकी, तो मुझे ऐसे खुशबू आई गुलाब की। मैंने आजू बाजू में देखा कि यहाँ पे कोई गुलाब तो नहीं है जिससे मुझे वो खुशबू आ रही है। वहाँ पे कोई भी फ्लावर नहीं था। फिर मैं आजू बाजू में देखा मैंने तो ऐसे कहीं पे भी मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो गुरुजी ने मुझे वो एक्सपीरियंस दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी मुझे मैसेज भी देते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तो जो भी है सब कुछ गुरुजी की मेहर से है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, और गुरुजी ने मुझे मेरी तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा हील किया है। मैं जो कुछ भी
मतलब जो भी प्रॉब्लम्स में रहती हूँ, हर प्रॉब्लम से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला है, हर तकलीफ़ से बचाया है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर तकलीफ़। और जो कुछ भी मेरे मतलब मुझे जो भी तकलीफ़ रही वो सब कुछ गुरुजी को पता होती है। गुरुजी हमेशा मेरे मतलब हर प्रॉब्लम्स में मेरे साथ रहते हैं। मैं जब भी याद करती हूँ, याद करूँ ना करूँ, फिर भी गुरुजी हमेशा मेरे लिए हाजिर रहते हैं। हर तकलीफ़ को उन्होंने दूर किया है मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। जो कुछ भी तकलीफ़ें हैं वो सब तकलीफ़ें उन्होंने दूर की हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसी तरह गुरुजी सभी संगत जी पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जितना आपका शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। आप मेरी लाइफ में सच में मतलब मुझे बिलीव नहीं होता। जो कुछ भी मतलब मैं मतलब सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो गुरुजी की मेहर से मुझे वो सारी चीज़ मतलब मुझे मिलती है। मुझे मेरी इच्छा भी रही फिर भी मुझे मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये चीज़ कैसे मिलेगी मुझे इसके लिए क्या करना होगा। मुझे मैं बस सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में। बस वो हाजिर करना वो गुरुजी का काम है। गुरुजी मुझे वो चीज़ दिला के रहते हैं। और जो चीज़ मेरा मन रहता है और मुझे वो नहीं मिलती है तो मैं वो समझती हूँ कि वो गुरुजी का प्रोटेक्शन है मेरे लिए। और मैं उस चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती। मैंने 1-2 बार ज़िद भी की है कुछ चीज़ों के लिए। मतलब गुरुजी मुझे ये चाहिए, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा गुरुपा। जैसे मतलब मैं गुरुजी के पास बोलती हूँ। मैं 1-2 बार गुरुजी के पास बैठ के रोई भी हूँ जब मुझे तकलीफ़ होती थी, जब मुझे कुछ है जो तकलीफ़ें होती हैं तो उस वजह से मैं गुरुजी के पास बैठी। और 1-2 बार मैंने गुरुजी के पास अपनी प्रॉब्लम शेयर की। और हमेशा करती हूँ जो भी मुझे तकलीफ़ रहती है मैं गुरुजी के पास ही अपनी सारी तकलीफ़ें बताती हूँ। मैं बताती थी अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी बाहर। तो मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया कि कुड़िया तो अपनी तकलीफ़ें सिर्फ मेरे पास दसिया कर, इधर उधर ना बताया कर। तब से मैंने अपने तकलीफ़ें शेयर करना छोड़ दी इसके उसके पास। मैं सिर्फ मेरी सारी तकलीफ़ें मेरे गुरुपा को ही बताती हूँ। उनको मैंने सब कुछ माना है अपना। मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे सब कुछ गुरुपा ने मेरी फैमिली को संभाला है, मुझे संभाला है और हमेशा संभालते हैं। आज तक गुरुजी ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा आई एम सो सॉरी कि मैं लेट हो गई अपना सत्संग शेयर करने में। आपने मुझे बीच में बहुत बार मैसेजेस दिए कि कुड़िया तो अपना सत्संग सुनाने की तैयारी कर, पर मैं बीच में रिकॉर्ड करा मैंने, बट मैं वो शेयर नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। इसलिए मैं लेट हो गई अपना सत्संग शेयर करने में, बट गुरुजी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए गुरुजी थैंक यू सो मच। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी इसी तरह आपका आशीर्वाद सभी संगत जी पर बनाए रखिए गुरुजी महाराज। और गुरुजी आप मुझे मैसेजेस दे रहे हैं कि बड़े मंदिर आजा पुत्र, बड़े मंदिर आजा। तो जब गुरुजी की मर्जी होगी मैं ज़रूर बड़े मंदिर जाऊंगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे पास गुरुजी का और एक सत्संग है। मैंने सबसे फर्स्ट टाइम गुरुजी का जो सत्संग है वो अटेंड किया था बैसाखी वाले दिन। उसके बाद फिर मैंने 1-2 बार और अटेंड किए सत्संग। और फिर मैंने जो 3rd टाइम अटेंड किया वो कोहली आंटी के यहाँ पे था वो सत्संग। तो मैं वहाँ पे गई तो मुझे वो एक्चुअली मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा था वहाँ का। तो फिर मैंने वहाँ पे एक अंकल से पूछा। मैं वहीं पे एग्जैक्ट वो एड्रेस के पास पहुँची। उसके बाद मैंने एक अंकल से पूछा, मुझे एक अंकल मिले वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल ये जो है अपार्टमेंट, ये पर्टिकुलर अपार्टमेंट कहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको भी वहीं पे जाना है कि आज वहाँ पे सत्संग है ना। तो मैंने बोली हाँ अंकल आज वहाँ पे सत्संग है, महादेव गैलेक्सी करके वो अपार्टमेंट है, वहाँ पे सत्संग है ना। मैं बोली हाँ अंकल वहाँ पे सत्संग है। तो बोले मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो फिर जब मैं वहाँ सत्संग में पहुँची तो मुझे वो अंकल दिखे ही नहीं। मैंने वहाँ पे पूरा देखा, जब सत्संग हो गया उसके बाद भी मैंने देखा तो मेरे को वहाँ पे अंकल को दिखे ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं समझी, मैंने अपने अंकल के साथ शेयर किया कि मुझे ऐसा मैं जब आ रही थी तो मुझे एक अंकल मिले, उनसे मैंने पूछा एड्रेस, उन्होंने मुझे बताया और मुझे कहा कि मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे मेरे अंकल ने बताया कि हाँ वो गुरुजी थे, बोले तेरी हेल्प करने आए थे। तो मुझे फट से क्लिक हुआ। मैंने बोली हाँ ये तो सही बात है कि गुरुजी ने मुझे एड्रेस दिया है, गुरुजी ने मेरी हेल्प की। उन्होंने बोला कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बट मुझे फिर बाद में मैंने जब वहाँ पे देखा तो मुझे वो दिखे ही नहीं वो अंकल।
तो गुरुपा थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की और आपने मुझे वो दर्शन दिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। और इसके पहले जब मैंने एक भी सत्संग अटेंड नहीं किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि सत्संग क्या होता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, क्या रहता है, मुझे वो देखना था, देखने की इच्छा थी। तो वो भी मुझे चांस मिला और वो भी खास बैसाखी वाले दिन मुझे वो सत्संग अटेंड करने मिला फार्म हाउस पे। थैंक यू गुरुजी। और मैं बीच बीच में मुझे जब भी छुट्टी वाला दिन होता है, मुझे जब भी समय रहता है तो मुझे पता चलता है जैसे कि गुरुजी का सत्संग है तो मैं बीच में अटेंड करती रहती हूँ सत्संग एंड ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग में जाके, बहुत अच्छा फील होता है, मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे मैं हेवन में आ गई हूँ, स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग अटेंड करके। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ अपने सत्संग को। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत प्यारा था। आपके सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी किस किस रूप में आकर दर्शन देते हैं। गुरुजी मुसीबत के टाइम पे अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। गुरुजी सत्संग में या फिर बड़े मंदिर खुद छोड़ने कैसे आते हैं। संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। हमें हमेशा अपने सत्संग सुनाने चाहिए, क्योंकि हमेशा हम अपने जब भी सत्संग सुनाते हैं तो बहुत सारी संगत को उसमें अपने आंसर्स मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।